हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेटर हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्टरी बायो है। इसी के साथ डाउनलोड कर लीजिए जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन। ये सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं जिसको आप देख सकते हैं। एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट बात यह है, दिसंबर 2026 के लिए अपना गोल्ड कोर्स जो है लाइव है आप लोगों के लिए। देखिए, स्टडी प्लान मिलेगा, वीडियो लाइव लेक्चर्स मिलेंगे आपको, वन ऑन वन काउंसलिंग सेशंस मिलेंगे। एंड ये बेनिफिट आप लोगों के लिए जिसके लिए हम लोग यहाँ पर तत्पर है, आप लोगों के लिए तैयार है, जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सीबीटी टेस्ट है, यहाँ पर ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं, ये आपके लिए ही है जिसको आप देख सकते हैं। सिल्वर और गोल्ड कोर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, जिसमें देखिए सिल्वर में साफ साफ लिखा हुआ है जो चीज आपको अवेलेबल नहीं होंगी, और गोल्ड में आपको संपूर्ण चीज सारी चीजें अवेलेबल होंगी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके लिए इस समय ना डिस्काउंट कोड चल रहा है। इस समय डिस्काउंट कोड चल रहा है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। 15% डिस्काउंट है अभी आप लोगों के लिए, जिसको आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। ऑल्सो आज हम बात करने वाले हैं कि एडवांस प्रोडिक्शन दिसंबर 2025 के एग्जामिनेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, जो मुझे एज अ टीचर लगता है आप लोगों की कि कैसा आपका आने वाला है एग्जामिनेशन या क्या क्या चीजें होने वाली है। देखिए, मैं यहाँ पर ये क्वेश्चंस नहीं बता रही, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि भाई मेरे हिसाब से क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलूंगी। देखिए, अगर मेरे को आपको ये बताना है कि भाई एग्जाम में क्या सबसे पहले चीजें तो ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो देखिए, हमारा पेपर हो रहा है मैनेजमेंट के साथ। सबसे पहली चीज, हमारा पेपर मैनेजमेंट के साथ हो रहा है। दूसरी चीज, मैनेजमेंट में मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, आईसीटी काफी देखने को मिलती है। काफी डोमिनेंस यूनिट है, काफी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर में भी ये इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर जो है पॉपुलेशन वाइज काफी कम बच्चे हैं कंपैरेटिव टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के हैं, मतलब मैनेजमेंट भी रेयर सब्जेक्ट में आता है एक तरीके से, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ज्यादा बच्चे तो हैं इनके। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पॉपुलेशन कम है, इस वजह से मैनेजमेंट के हिसाब से आपको पेपर वन इम्पैक्ट दिख सकता है। तो मैं अगर पेपर वन में बोलूं मैथ्स, एलआर, आईसीटी, इसको डेफिनेटली आप लोग ध्यान में रखिए, आएगी तो सही। ठीक है, इसके अलावा रिसर्च भी आएगी आपकी, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिसर्च में स्टैटिस्टिक्स भी देखने को मिल सकता है। रिसर्च में रिसर्च स्टैटिस्टिक्स भी देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से आपका पेपर जो है मैनेजमेंट का इस हिसाब से आएगा। या तो अगर आपका मैनेजमेंट के हिसाब से पब्लिक एड का पेपर आता है, तो फिर भाई सिंपल सी बात है, पब्लिक एड की कट ऑफ जाएगी थोड़ी सी लो। ठीक है, और पेपर टू की कट ऑफ जो है वो शायद मैनेज होने लायक आ जाए। और अगर मैनेजमेंट का पेपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से सेट होता है, जो कि होना मुश्किल है, फिर तो ये है कि भाई मैनेजमेंट की कट ऑफ वे टू हाई जाएगी। मैनेजमेंट की कट ऑफ कुछ ज्यादा ही हाई चली जाएगी। और बैलेंस भी हो सकता है भाई, क्या पता ये पेपर वन एक हिसाब से दे दें, फिर ये पेपर टू इजी कर दें, या ये पेपर वन अगर हाई लगा रहे हैं तो पेपर टू लो लगाएं, या पेपर टू हाई लगाएं। ऐसे ऐसे भी मैनेज हो सकता है ना। तो ये सारी चीजें इस बिहाफ पर, ये पॉइंट्स तो ध्यान में रखने होंगे, जो जो यूनिट आपको एग्जामिनेशन परिस्पेक्टिव से एटलीस्ट देखनी होगी, तो उनको आप डेफिनेटली देखिए। अगर मैं बात करूं कौन सी इंपॉर्टेंट यूनिट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो आपको लाभदायक साबित हो सकती है, पेपर वन और पेपर टू दोनों की ही बात करना चाहूंगी। पहले पेपर वन की बात कर लेती हूँ। देखिए, एलआर, आईसीटी, रिसर्च, ठीक है, इसके अलावा आरसी तो इंपॉर्टेंट है ही, डीआई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ी बहुत मैथ्स भी देख ले तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, नहीं भी देखनी तो एटलीस्ट एक काम करिए कि टीचिंग एप्टीट्यूड और आपका हायर एजुकेशन तो ढंग से कर ही लीजिए। फिर अगर मैथ्स छोड़ रहे हैं तो उसके बदौलत 2 यूनिट तो कम से कम अपनी अच्छी कर ही लीजिए। एल आर के क्वेश्चंस करिए, सॉल्व करिए, इंपॉर्टेंट है। आईसीटी रिसर्च को डेफिनेटली पढ़िए, जिसमें स्टैटिस्टिक पोर्शन भी है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिए। इसके अलावा अगर मैं आपकी बात करूं पेपर टू कैसा रहेगा मैम, तो देखिए पेपर टू में सीपीए नहीं छोड़ सकते हैं, आपकी यूनिट नंबर टू एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स नहीं छोड़ सकते हैं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसके अलावा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं छोड़ सकते हैं आप लोगों के लिए। पंचायती राज, मैं तो यूनिट नंबर 4 भी नहीं बोल रही, मैं सीधा बोल रही हूँ पंचायत कर लो, म्युनिसिपैलिटी कर लो। है भाई, आएंगी, आ सकती हैं, बहुत चांसेस हैं। हर ऑल्टरनेट अटेम्प्ट में बहुत बेहद तरीके से आती है। पिछली बार में भी काफी अटेम्प्ट्स काफी क्वेश्चन देखने को मिले थे पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज से। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा और आगे किसी यूनिट पे चलूं, तो आप लोग डेफिनेटली आप लोग यूनिट नंबर 1 नहीं छोड़ सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यूनिट नंबर 1 इंपॉर्टेंट है।
इसी के साथ थोड़ा-सा और ध्यान में रखें, तो भाई आप लोग स्कीम्स नहीं छोड़ सकते हैं। टॉपिक्स ही बता देती हूँ, यूनिट भी छोड़ो, स्कीम्स नहीं छोड़ सकते हैं, 40 प्लस स्कीम का सेशन लिया हुआ है। इसके अलावा थोड़ा-सा और सँभाल लें तो पब्लिक पॉलिसी को नहीं छोड़ सकते। तो देखा जाए तो यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 में से पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज़, यूनिट नंबर 1 आप लोगों का इम्पोर्टेंट है, यूनिट नंबर 7 इम्पोर्टेंट है, यूनिट नंबर 8 इम्पोर्टेंट है। इनके साथ खिलवाड़ नहीं। इन चीज़ों को ध्यान में रखिए, इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है? इसी के साथ अगर मैं बोलूँ कट ऑफ के बारे में, देखिए जनरली क्या होता है, ज़्यादा ज़्यादा फ़र्क नहीं होता जून से दिसंबर वाली कट ऑफ में। जून से दिसंबर वाली कट ऑफ में। इस बार चूँकि अगर मैनेजमेंट के हिसाब से पेपर अगर आपका आता है, तो कट ऑफ में थोड़ा-सा गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है? नहीं तो ऐसा हो गया, देखो पेपर 1 ईज़ी आने के चांस इस बार थोड़े कम लग रहे हैं मुझे। पिछली बार पेपर 1 भी ईज़ी था, पेपर 2 भी ईज़ी था। इस बार पेपर 1 के ईज़ी आने के चांस थोड़े से कम लग रहे हैं मुझे। मुझे लग रहा है कंपैरेटिवली पेपर 2 तो फिर भी ईज़ी आ जाएगा क्योंकि वो डिकोडेबल है आप लोगों के लिए। अगर ऐसा आया ना, तो कट ऑफ आपकी लमसम पिछली बार या उससे 1-2 मार्क्स ऊपर प्लस में जाएगा या 1-2 मार्क्स उससे नीचे में जाएगा। देखो पिछली बार को कम तो ये करेंगे नहीं। पिछली बार से कट ऑफ कम तो ये करेंगे नहीं, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वही वाली बात है कि पॉपुलेशन के हिसाब से देखना पड़ता है। बट जहां तक मेरा आइडिया कि पेपर 1 में ना इस बार मैथ्स का डोमिनेंस, रिसर्च स्टैटिस्टिक का डोमिनेंस मेरे हिसाब से देखने को मिल सकता है, जिससे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कट ऑफ पे फर्क पड़ेगा। तो कट ऑफ कंपैरेटिवली लो जाने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, पता नहीं क्यों। जैसे मान लो, मतलब लो भी ज्यादा लो नहीं बेटा, 2025 में 224 था, तो 222 के आसपास मान लो। अभी तक तो यही कह सकती हूँ। बाकी जो मैंने सोचा है कि मैनेजमेंट इम्पैक्ट डालेगा पेपर 1 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, क्योंकि दोनों ही एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में है, तो शायद कट ऑफ गिर भी सकती है। क्योंकि जो मैं पिछली बार इंग्लिश के पेपर से एक चीज समझी कि कट ऑफ बहुत लो भी जा सकती है कंपैरेटिवली देखा जाए तो यहाँ भी वो चीज़ हो सकती है। बहरहाल देखना ये कि मैनेजमेंट का पेपर किस तरीके से आता है, तो क्या क्या हमको वो झलक देखने को मिलती है। बाकी अगर आप भी कुछ सजेस्ट कर सकते हैं, आपको भी लगता है कि मैम इस बार ये हो सकता है, तो डेफिनिटली बताएँगे। एक बात और, शायद इस बार बच्चे कम अटेम्प्ट करें दिसंबर का पेपर, तो ये भी एक बहुत असर डालेगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एग्ज़ामिनेशन में, क्योंकि काफ़ी बच्चों के इग्नू के एग्ज़ाम क्लैश हो रहे हैं। तो ये भी एक वे ऑफ कंसर्न है देखने का। फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको समझना चाहिए। इसी के साथ गोल्ड कोर्स आप लोगों के लिए लाइव है, जिसको आप देख सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ऑल्सो सिल्वर एंड गोल्ड प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल है 15% के डिस्काउंट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासेस डेली 8 बजे होती है। एंड इसी के साथ टेलीग्राम लिंक अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं करा, डेफिनेटली कर लीजिए। बहुत फ्रूटफुल सेशंस, बहुत सारे लिंक यहाँ पर अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।